नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। और दोस्तों आज आपके लिए गए हरियाणा जीके का पार्ट 185। दोस्तों आपको दोस्तों हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आपका हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, जैसे हरियाणा पुलिस, पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव, क्लर्क, ग्रुप डी, CET। दोस्तों आपका हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए पढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का जन्म कब हुआ। दोस्तों पंडित जसराज का जन्म, पंडित जसराज से जुड़ा हुआ हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है दोस्तों। या तो जन्म पूछ लिया जाए या कहां पर हुआ, मृत्यु पूछ लीजिए कहां पर मृत्यु हुई इसकी। तो दोस्तों राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए 28 जनवरी 1930 को। दोस्तों पंडित जसराज का जन्म कब हुआ? 28 जनवरी 1930 को। कहां पर? पीली मंदोरी फतेहाबाद। दोस्तों यदि फतेहाबाद एग्जाम में आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो हिसार मिलेगा, हिसार कर देना, या फतेहाबाद मिले या हिसार मिले। दोस्तों 28 जनवरी 1930 पीली मंदोरी फतेहाबाद में। और यदि आपसे मृत्यु पूछ ली जाए दोस्तों, पंडित जसराज की मृत्यु कब हुई तो 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी अमेरिका में। और दोस्तों पंडित जसराज को पद्मश्री, पद्म भूषणम और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है पंडित जसराज को। और इनकी प्रमुख पुस्तक दोस्तों रसराज, पंडित जसराज इनकी प्रमुख पुस्तक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र कैथोलिक शासिका। दोस्तों भारत की एकमात्र कैथोलिक शासिका थी तो राइट ऑप्शन बी बेगम समरू। दोस्तों कौन थी? बेगम समरू। जन्म कब हुआ था? 1751 में और मृत्यु 27 जनवरी 1836 में। बेगम समरू का जन्म हुआ था 1751 में। अच्छा दोस्तों बेगम समरू महल कहां पर है? तो ये गुरुग्राम में। दोस्तों बेगम समरू महल कहां पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, सोच समझ कर ठहर बटेऊ जगह नहीं आराम की, किसका भजन। दोस्तों क्या है? सोच समझ कर ठहर बटेऊ जगह नहीं आराम की, किसका भजन है? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए पंडित बस्तीराम का। दोस्तों किसका ये? पंडित बस्तीराम का ये सोच समझ कर ठहर बटेऊ जगह नहीं आराम की, किसका भजन ये? पंडित बस्तीराम का। दोस्तों जन्म कब हुआ था? 1842 में, खेड़ी सुल्तान झज्जर में। दोस्तों कहां पर? झज्जर में। मृत्यु कब हुई? 1957 में। इसके और भी भजन दोस्तों, देखो भी लोगों कैसे अचंभे की बात है। क्या है? देखो भी लोगों कैसे अचंभे की बात है, एरी मेरी भारत भूमि किस पर करे तू गुमान। ये सभी इसके प्रसिद्ध भजन दोस्तों पंडित बस्तीराम के। सोच समझकर ठहर बैठे जगह नहीं आराम की, ये दोस्तों किसका है? पंडित बस्तीराम का। नेक्स्ट है, राज्य के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों राज्य के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए मेजर होशियार सिंह। दोस्तों किसको? मेजर होशियार सिंह को। अच्छा मेजर होशियार सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो सिसाना सोनीपत में। दोस्तों कहाँ हुआ? सिसाना सोनीपत में। और दोस्तों इन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया था गणतंत्र दिवस के मौके पर। कब? 1972 में। कब दोस्तों? गणतंत्र दिवस पर 1972 में परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ। दोस्तों लाला लाजपत राय से जुड़ा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए 28 जनवरी 1865 में। दोस्तों कब? 28 जनवरी 1865 में। उपनाम क्या है? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। किसे दोस्तों? लाला लाजपत राय को। जन्म कब हुआ? 28 जनवरी 1865 को। कब दोस्तों? 28 जनवरी 1865 को। और लाला लाजपत राय को आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार कहा जाता है। दोस्तों क्या है? लाला लाजपत राय को आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार कहा जाता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति। दोस्तों असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन थे तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा सर छोटूराम। दोस्तों क्या है? राइट ऑप्शन आपका रहेगा ए सर छोटूराम थे। असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति सर छोटूराम। कौन दोस्तों? सर छोटूराम। नेक्स्ट है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई।
दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? तो राइट ऑप्शन ए 14 अप्रैल 2008 को दोस्तों। कब हुई? 14 अप्रैल 2008 को दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी। कहां पर? ये तो यमुनानगर में दोस्तों। कहां पर है? यमुनानगर में। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात नोट कर लें, राज्य की यह प्रथम परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना को यह राज्य की प्रथम परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया है। और द कशिश ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? सर छोटूराम। द कशिश ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सर छोटूराम। नेक्स्ट है, सर छोटूराम ने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब की दोस्तों? सर छोटूराम ने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब की? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। सर छोटूराम ने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब की थी? तो राइट ऑप्शन बी 1938 में दोस्तों। कब? 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना किसने की? सर छोटूराम ने। कब की? 1938 में। और सर छोटूराम को जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। क्या है? सर छोटूराम को जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। और सर छोटूराम ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की दोस्तों। सर छोटूराम ने राजनीति की शुरुआत किसे की? कांग्रेस पार्टी से। और भाखड़ा डैम के संस्थापक सर छोटूराम दोस्तों। कौन है? सर छोटूराम। नेक्स्ट है, खुला दरबार व कन्यादान योजना का जनक दोस्तों। खुला दरबार व कन्यादान योजना का जनक, बिल्कुल नोट कर ले दोस्तों इस क्वेश्चन को भी, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। खुला दरबार व कन्यादान योजना का जनक, तो राइट ऑप्शन ए चौधरी देवीलाल दोस्तों। कौन है? चौधरी देवीलाल। खुला दरबार व कन्यादान योजना का जनक। और चौधरी देवीलाल से जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चौधरी देवीलाल के उपनाम दोस्तों किसानों का मसीहा। क्या है? किसानों का मसीहा। और जमींदारों का मसीहा कौन है? सर छोटूराम। किसानों का मसीहा देवीलाल। जननायक हरियाणा का जन्मदाता, किंग मेकर राजनीति के भीषम पितामह और शेर ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है चौधरी देवीलाल दोस्तों। किसे? चौधरी देवीलाल को। और चौधरी देवीलाल दोस्तों हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री थे दोस्तों। क्या है? चौधरी देवीलाल हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री थे चौधरी देवीलाल। और लोकलाज, क्या दोस्तों? लोकराज, लोकलाज से चलता, यह नारा किसका है? चौधरी देवीलाल का। और सर वर्ष 1987 में बुढ़ापा पेंशन लागू की थी सर चौधरी देवीलाल ने। किसने? चौधरी देवीलाल ने। 1987 में बुढ़ापा पेंशन लागू की थी चौधरी देवीलाल ने। और राज्य में कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दोस्तों? ताऊ देवीलाल पुरस्कार। राज्य में कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है चौधरी क्या तो ताऊ देवीलाल पुरस्कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूनियनिस्ट पार्टी का स्थापना की यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा डी सर छोटूराम दोस्तों। क्या है? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? सर छोटूराम ने। कब की? तो 1923 में दोस्तों। कब की? 1923 में सर छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और यूनियनिस्ट मंत्रालय का नाम बदलकर मुस्लिम लीग करने पर सर छोटूराम का किसके साथ संघर्ष हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना के साथ दोस्तों। सर छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1923 में फजली हुसैन के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर दोस्तों? फजली हुसैन के साथ मिलकर। और यूनियनिस्ट मंत्रालय का नाम बदलकर मुस्लिम लीग करने पर सर छोटूराम का किसके साथ संघर्ष हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। नेक्स्ट है, पंडित नेकीराम शर्मा सर्वप्रथम महात्मा गांधी से मिले दोस्तों। पंडित नेकीराम शर्मा सर्वप्रथम महात्मा गांधी से मिले, तो कब मिले? राइट ऑप्शन ए 1935 में, सॉरी 1915 में दोस्तों। कब मिले? 1915 में। कहां पर? मुंबई में दोस्तों। कौन मिले? पंडित नेकीराम शर्मा सर्वप्रथम महात्मा गांधी से कब मिले थे? 1915 में। कहां पर? मुंबई में। और पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहां हुआ? तो केलका गांव भिवानी दोस्तों। कहां पर? केलका गांव भिवानी में। और पंडित हरियाणा के प्रथम व सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा। और पंडित नेकीराम शर्मा का उपनाम क्या दोस्तों? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को दोस्तों। किसको? पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी दोस्तों। क्या है? दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी।
तो राइट ऑप्शन आप करेगा ए सुषमा स्वराज दोस्तों। कौन है? सुषमा स्वराज, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। कौन दोस्तों? सुषमा स्वराज, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। दोस्तों ये तो होगी दिल्ली की प्रथम महिला मंत्री, लेकिन कौन से नंबर की थी? तो 5वीं सीएम थी दोस्तों। कौन सी? 5वें नंबर की सीएम थी ये सुषमा स्वराज। बनी कब थी? तो 1998 में दोस्तों। कब? 1998 में बनी थी ये दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री। क्या दोस्तों? दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज 1998 में बनी थी। 5वीं दिल्ली की सीएम दोस्तों। कौन थी? 5वें नंबर की दिल्ली की सीएम थी सुषमा स्वराज। अच्छा दोस्तों, सुषमा स्वराज का हरियाणा किस जिले से संबंध है? तो अंबाला जिले से। दोस्तों कौन से जिले से? अंबाला जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रथम वित्त मंत्री दोस्तों। हरियाणा के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? राइट ऑप्शन बी ओम प्रभा जैन दोस्तों। कौन है? ओम प्रभा जैन, हरियाणा की प्रथम वित्त मंत्री। कौन दोस्तों? ओम प्रभा जैन। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम सांगी दोस्तों। हरियाणा का प्रथम सांगी पूछा यहां पर, हरियाणा का प्रथम सांगी। तो राइट ऑप्शन आप करेगा बी देवचंद बहमन दोस्तों। कौन है? देवचंद बहमन। और देश का प्रथम सांगी तो किशनलाल भट्ट दोस्तों। कौन है? किशनलाल भट्ट। नेक्स्ट है हरियाणा का पीतल नगर कहा जाता है दोस्तों। हरियाणा का पीतल नगर कहा जाता है। यहां पर पीतल नगरी नहीं पूछा दोस्तों, यहां पर पूछा पीतल नगर कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन सी जगाधरी का दोस्तों। क्या है? जगाधरी को पीतल नगर, और पीतल नगरी रेवाड़ी को। नेक्स्ट है शेख चिल्ली का जन्म कब हुआ दोस्तों? सॉरी, शेख चिल्ली का जन्म कहां हुआ? तो शेख चिल्ली का जन्म कहां हुआ? राइट ऑप्शन डी फतेहाबाद दोस्तों। कहां पर? फतेहाबाद में। और शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र में। कहां पर दोस्तों? थानेसर कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा है। और शेख चिल्ली का जन्म कहां पर हुआ? तो फतेहाबाद में। नेक्स्ट है राज्य के किस जगह की धरती को महर्षि व्यास की कर्मस्थली कहा जाता दोस्तों? यहां पर पूछा कर्मस्थली किसकी? महर्षि व्यास की। राज्य की किस जगह की धरती को महर्षि व्यास की कर्मस्थली कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन बी बिलासपुर दोस्तों। किसको? बिलासपुर को महर्षि व्यास की कर्मस्थली कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हरियाणवी कलाकार विक्की काजला का जन्म किस जिले में हुआ दोस्तों? हरियाणवी प्रसिद्ध हरियाणवी कलाकार विक्की काजला का जन्म किस जिले में हुआ दोस्तों? एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन ऐसे ही। तो विक्की काजला का जन्म कहां पर हुआ? तो राइट ऑप्शन बी रोहतक दोस्तों। कहां पर? रोहतक में विक्की काजला दोस्तों का जन्म कहां पर हुआ? रोहतक में। नेक्स्ट है सिरसा का संधार सृष्टा कहा जाता दोस्तों। सिरसा का संधार सृष्टा कहा जाता तो किसे? राइट ऑप्शन बी बाबा बुमन शाह दोस्तों। किसको? बाबा बुमन शाह को सिरसा का संधार सृष्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है गढ़ी सांपला रोहतक में 64 फुट ऊंची सर छोटूराम की मूर्ति का आर्किटेक्ट दोस्तों। 64 फुट की मूर्ति कहां पर सोए? गढ़ी सांपला रोहतक में। किसकी है? सर छोटूराम की। तो इसके आर्किटेक्ट कौन है? तो राइट ऑप्शन डी राम सुतार दोस्तों। कौन है? राम सुतार। नेक्स्ट है मेरी बेटी मेरा अभियान पुस्तक की लेखिका दोस्तों। मेरी बेटी मेरा अभियान पुस्तक की लेखिका कौन है? तो राइट ऑप्शन बी नीलम त्रिखा दोस्तों। कौन है? नीलम त्रिखा। मेरी बेटी मेरा अभियान पुस्तक की लेखिका कौन है? तो नीलम त्रिखा। नेक्स्ट है हरियाणा की एकमात्र जल विद्युत परियोजना दोस्तों। हरियाणा की एकमात्र जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो राइट ऑप्शन बी ककरोई जल विद्युत परियोजना दोस्तों। कौन सी है? ककरोई जल विद्युत परियोजना हरियाणा की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है।